अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण कर लाए गए 26/11 मुंबई के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा। अब इससे जो सवाल जवाब होंगे उससे कई राज फाश होंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। और एनआईए की एक बड़ी टीम, हायर ऑफिशियल की टीम इससे लगातार पूछताछ कर रही है, हर राज को उगलवाने की कोशिश कर रही है। एनआईए को पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से तहव्वुर राणा की 18 दिनों की कस्टडी मिली है। एनआईए की पूछताछ में आतंकी संगठन लश्कर का सक्रिय सदस्य रहा तहव्वुर राणा आईएसआई और लश्कर के बीच संबंधों के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है और खुलासे कर सकता है। एनआईए ने तहव्वुर से हर राज उगलवाने के लिए सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की है। तो वहीं उधर आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी इसे सरकार की कूटनीतिक जीत बता रही है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का अब पूरा हिसाब होगा। आतंकी साजिश का तहव्वुर राणा हर राज उगलेगा और पाक होगा बेनकाब। अमेरिका से भारत में प्रत्यर्पण कर लाए गए आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ कर साजिश की हर एंगल उगलवाएगी। एनआईए को पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से तहव्वुर की 18 दिनों की कस्टडी मिली है। एनआईए की पूछताछ में आतंकी संगठन लश्कर का सक्रिय सदस्य रहा तहव्वुर राणा आईएसआई और लश्कर के बीच संबंधों के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा कर सकता है। एनआईए ने तहव्वुर से हर राज उगलवाने के लिए सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। वहीं उधर आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। बीजेपी से सरकार की कूटनीतिक जीत बता रही है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी। हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। तहव्वुर को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार शुरू है। तहव्वुर की फांसी की मांग की जा रही है, लेकिन भारत और अमेरिका प्रत्यर्पण समझौते के मुताबिक तहव्वुर को फांसी नहीं दी जा सकती। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने ये दावा कर दिया कि सरकार बिहार चुनाव के दौरान तहव्वुर राणा को फांसी देगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तहव्वुर राणा जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। संजय राउत के इस बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तहव्वुर का प्रत्यर्पण देश के लिए गर्व की बात है और दूसरी तरफ मूर्खों जैसे बयान लोग दे रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसे तहव्वुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है। आतंकी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की कूटनीतिक जीत है, लेकिन सवाल ये है कि देश के दुश्मन को लेकर आखिर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
बहुत सारे सवाल हैं, आइए कुछ चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपको ये पता लगता है कि पूछताछ हो रही है और इस पर क्रेडिट की लड़ाई है तो बड़ी सतही जानकारी सी रहती है, क्योंकि ये पूछताछ जो होगी बड़ी गंभीर होगी। 17 साल का एक लंबा गैप है, पहले से मामले में बहुत जांच पड़ताल हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, सारी चीज़ें पता हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान के सामने हम सबूत भी रख चुके हैं। इसके बाद भी जब अब पूछताछ होगी तो बाकायदा सवालों की एक लिस्ट बनाई जाती है, क्या निकलवाना चाहते हैं और कौन सी जानकारियां हमारे काम आएंगी, इसको थोड़ा समझते हैं, जिसमें हमारी मदद करेंगे जी एस अवाना साहब, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अवाना साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूछताछ जो हो रही है इसमें जैसा मैंने कहा कि सवालों की एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है, तो कौन कौन सी बातें होंगी जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सवालों के जवाब सबसे पहले तहव्वुर राणा से जाने जाएं? तिवारी जी, लिस्ट जो है वो तो एक तरीका है और बनाते रहते हैं, और यही सवाल नहीं पूछे जाएंगे और भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है वो 18 दिन का मिला है, 20 दिन का मांगा गया था और ये 30 दिन तक जा सकता है। अभी तो इसमें जो है 22 दिन और भी जुड़ सकते हैं, तो एक बड़ी लंबी अवधि होती है। नॉर्मल जो और केसेस हैं उसमें मैक्सिमम 15 दिन का पीसी रिमांड होता है। इसमें क्योंकि ये यूएपीए में है, सेक्शंस लगे हुए हैं यूएपीए के, तो ये लंबा जाएगा। जहाँ तक इनसे जो इंटेरोगेशन होगी वो किन पॉइंट्स पे होगी, तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो है, जो हेडली था उसकी फंडिंग करता था जी, और कई बार उसका जो कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, उसमें जो पैसा अपलोड इसने किया, इसके पुख्ता सबूत हैं। दूसरी बात, ये फंडिंग की तो है ही, क्या सोर्स थी। दूसरी बात ये रहेगी कि जो यहाँ पे स्लीपर सेल थे इंडिया में, जी, क्योंकि हेडली तो ये तो पहली बार आया है, राणा तो तहूर राणा, ये तो इससे पहले कभी आया नहीं। पाकिस्तानी नागरिक था और अब कैनेडियन नागरिक है, वहाँ से वहाँ चला गया। तो इसके यहाँ पे लोकल कॉन्टेक्ट क्या थे जिनके जरिए इसको एग्जीक्यूट किया, इस सारे जो 26/11 को एग्जीक्यूट किया, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्सपोज करना, उनको ढूंढना कि वो कौन कौन थे। ये आईएसआई में डॉक्टर भी था जी, वहाँ पे आर्मी में, तो इसके आईएसआई से और लश्कर तोयबा से क्या संबंध है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड पे रहता है। वो कहता है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, और हम कहते हैं कि ये सारा टेररिज्म पाकिस्तान से शुरू होता है, जी। पाकिस्तान ही कराता है। ये सर आप तो उस पॉइंट पर लाए हैं जहां पर मैं बातचीत को लाना चाह रहा था, क्योंकि दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी साथियों से या पाकिस्तानी पत्रकारों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं पैनल पर, और मैं देख रहा हूं कि उनका ये हम समझने का यही प्रयास करते हैं कि वहां का मीडिया कैसे ले रहा है इसको। तो पाकिस्तान का डिनायल मोड तो तभी समझ में आया है कि यहाँ प्रत्यर्पण हो रहा है, और उससे पहले ही वहाँ के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि ये तो कनाडाई नागरिक है और हमने 20 साल 2 दशकों से इसका कुछ रिन्यू नहीं किया, कोई देखिए, कागज रिन्यू नहीं किया। प्रवीण जी, एक बात बड़ी स्पष्ट बताऊं, जी, इसने हर प्रयास किया है, और जो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका है उसमें सारे के सारे सबूत इसने दिए हैं। भरसक प्रयास किया है, वो सबूत एनआईए के पास हैं। जो इसकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की वो मौजूद है, जो एफबीआई को इसने सबूत दिए हैं और कोर्ट में दिए हैं वो सब है। वो सब देख के जो यूएस का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने ये पाया कि इसका भेजना जरूरी है, इसका इन्वॉल्वमेंट है, इसका मेजर रोल है। जी, 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 ठीक है। ये तो ये जो मैंने कहा कि इस पॉइंट पर हम बातचीत को लाना चाह रहे थे, और मैं एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब को भी इसमें शामिल करना चाह रहा था। सिंह सर, एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान का रोल हमेशा रहता है, आईएसआई का रोल रहता है, लेकिन वो हमेशा डिनायल मोड पर रहते हैं।
तहव्वुर राणा के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम अपनी स्थिति को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये साबित करने में कि आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान है और पाकिस्तान की ज़मीन पर इस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें होती, और इसका फ़ायदा क्या, क्योंकि ये बात तो हम कहते रहे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, ये हमारी एक्चुअली बहुत ही बड़ी जीत है, जिसमें मानता हूं कि ये अलाइव इस समय है और हमारे पास अवेलेबल है। यूएस के कोर्ट के द्वारा भेजा गया है, जहां ऑलरेडी इसके, जैसे अभी डीसीपी अवाना साहब ने बताया कि सारे ये सबूत वहां दे चुका है। तो ये पुख्ता सबूत जो है, ये इंटरनेशनल फोरम पे भारत की एक इमेज को बड़ा ही स्ट्रांग करेंगे। और जो हम इतने सालों से कहते आए हैं कि पाकिस्तान जो है एक टेरर हब है और वो टेररिस्ट को पनाह देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, ये बात इसके थ्रू प्रूव हो पाएगी जब इसकी पूरी इंटरोगेशन होगी। और इसमें बिल्कुल डाउट मत रखिए कि इंटरोगेशन कोई लाइट होगी, सिंपल होगी, बड़ी सख्त इंटरोगेशन होगी। और जितना मर्जी डिनाइल करता रहे, इससे सारे सबूत निकाले जाएंगे और वो सबूत जो है फिर इंटरनेशनल फोरम पर रखे जाएंगे, जिससे जो क्रेडिबिलिटी है, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी, जो झूठी क्रेडिबिलिटी बना के बैठा है, वो खत्म होने लगेगी। आज देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी कितनी बारी ग्रे लिस्ट पर जा चुका है IMF की, और ये इसके सबूत के कारण जो सबूत आएंगे तो पाकिस्तान शायद ब्लैक लिस्ट पर चला है। ये पाकिस्तान को भी मालूम है, इसी के कारण वो इमीडिएटली डिनाइल में है। और ये जो गेम खेली जा रही है कि ये तो कनाडा का सिटीजन है, वहां का सिटीजन है, ये पाकिस्तान में कोई नया नहीं है। जहां पाकिस्तान के सारे जनरल, जैसे उनकी सर्विस खत्म होती है, अपना देश छोड़ के जाके दुबई में बैठ जाते हैं, या यूके में बैठ जाते हैं, या USA में बैठ जाते हैं। और क्योंकि अपने देश में रहना ही चाहते हैं, वो पता है अपने देश में रहेंगे तो उनके ऊपर जनता उनको टूट पड़ेगी, तो ये भाग जाते हैं वहां से। और ये इनका पाकिस्तान आर्मी का ये सिंपल तरीका है कि वहां से निकल के दूसरे देश में आ जाओ और उसका लो हम तो पाकिस्तान के नहीं है। अरे आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप जब वहां पे एक सर्विस कर रहे थे, आप एक सर्विंग डॉक्टर थे, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि वहां मैं कनाडा का सिटीजन हूँ, मैं पाकिस्तान का सिटीजन नहीं हूँ? ये जो है इस तरह से इसको प्रूव करके, हालांकि मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपसे समझूंगा, क्योंकि एक तरफ एबटाबाद में उसामा बिन लादेन मिलता है, कहा क्या समझाना, पाकिस्तान तो पनाहगाह है, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, अंतरराष्ट्रीय आतंकी वहां बैठे हुए हैं, सेना के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, उसके बाद में क्या डिनायर। लेकिन आज जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और उसमें भारत की जो स्थिति है, अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है, और चीन भी अब जिस तरह से टेरिफ वॉर के बाद में भारत की तरफ एक दोस्ताना नजरिया, मजबूरी वशी का ये देख रहा है, ऐसे हालात में पाकिस्तान पर एक भारी दबाव बनता है। और ये जो ग्रे लिस्ट वाली आपने बात कही ना, ये उसकी बौखलाहट का और उसकी चिंता का बहुत बड़ा सबब है। संजय चड्ढा साहब देश के जाने माने वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं देख रहा हूं काफी देर से उनको स्क्रीन पर। संजय जी, बताइए मुझे कि कानूनी तौर पर यह लड़ाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में अजमल आमिर कसाब जैसे आदमी को भी वकील दिया गया, पूरी कार्यवाही हुई, तहव्वुर राणा की कार्यवाही को आप कैसे देखते हैं? अभी हालांकि पॉलिटिकल बयान बहुत आ रहे हैं कि इसको बस लाए हैं, लटका देंगे, क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, लेकिन आप इन प्रोसीडिंग्स को कैसे देखते हैं? कानूनी नजरिए से पूछताछ हो रही है, सबूत हम जुटाएंगे, कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? प्रवीण जी, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो ये कहना कि लाए हैं और लटका देंगे, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यार्पण की जो संधि है हमारी, उसमें सारी सजाएं हो सकती हैं, उसको उम्र कैद हो सकती है, एक्सेप्ट कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट अर्थात उसको हैंग नहीं किया जा सकता, उसको मारने की सजा के अलावा बाकी हर तरीके की सजा दी जा सकती है। ये निश्चित तौर पे भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, डिप्लोमेटिक जीत है। और जैसा कि अभी सिंह साहब कह रहे थे, मैं पूरी तरह उनके साथ सहमत हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब हम UN में या अंतर्राष्ट्रीय फोरा में अपनी बातें रखते हैं, तो हमारा जो केस है वो इसके द्वारा दिए गए तमाम सबूतों को, जो हम सबूत निकालने में सक्षम है, हमारे इतने जबरदस्त ऑफिसर्स हैं, मैं बता नहीं सकता, उसकी कोई श्रेणी नहीं है कि कितने जो अव्वल दर्जे के जो हमारे पूरे देश के पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको इन फोर्सेस में रखा जाता है। अवाना जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि कैसे कैसे लोगों को इन फोर्सेस में, एक्सपर्ट्स को रखा जाता है NIM जी। तो कहने का भाव ये है कि जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन होगा, उस इन्वेस्टिगेशन में न केवल जो प्रूफ की झड़ी है वो हमको मिल जाएगी और वो हम फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रख भी पाएंगे, नंबर 1।
नंबर दूसरा, जहां तक सजा का प्रश्न है, जैसा मैंने आरंभ में बताया कि मृत्यु दंड के अलावा कोई भी दंड उसको दिया जा सकता है और वो उसके पात्र भी है, और वो हम सबको मालूम है, तो ओपन एंड शट केस है। तो लेकिन क्या है कि, और साथ ही साथ जो आपकी बात में आपने भी कहा और मैं भी उसको कह रहा हूं कि एज क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की एक बहुत आवश्यक चीज होती है, बहुत आवश्यक एस्पेक्ट होता है, वो होता है कि एवरी क्रिमिनल शुड बी प्रोवाइडेड विद ए लॉयर, यानी कि उसके केस को, पक्ष को रखने के लिए उसको लॉयर प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो उसके तहत उनको एक लॉयर भी प्रोवाइड करेगी भारत सरकार अपने खर्चे पे, और उसके बाद उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ कहना चाहता है। जबकि हम सब जानते हैं कि पिछले 14-15 साल में जो एक वो चला, जिसे कहते हैं कि कोर्ट के समक्ष एक यूएस की कोर्ट में इसने बहुत अपने डॉक्यूमेंट्स रखे, लेकिन उन सब डॉक्यूमेंट्स को हमारे बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको अचीव किया। इट्स एन अचीवमेंट इन इट्स ओन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इतना प्रभावशाली, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति अब हम ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक कूटनीतिक जीत है और इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, भले इस पर भले कितनी राजनीति होती रहे, एक बड़ी जीत है। और इसमें दो देशों के संबंध, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी संबंध, ये भी बहुत महत्व के विषय होते हैं। अवाना सर, एक बड़ी अहम बात यह है कि स्लीपिंग मॉड्यूल, आप तो काफ़ी डील कर चुके हैं, एक ज़माना था और मुझे भी याद है कई बार मैं रिपोर्टिंग कर, पहाड़गंज हो, सरोजनी नगर हो, कई इलाकों में जब धमाके होते थे तो भागते थे, गैस सिलेंडर फटा और उसके बाद में वो पता लगता था कि वहाँ कितने बड़े बड़े बम रखे हुए थे और किस तरह से वो घटना परवान चढ़ती थी। ये बताएं मुझे कि ये स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो हैं या स्लीपर मॉड्यूल से आपको लगता है तहव्वुर राणा के आने के बाद में कई लोगों के माथे पर शिकन होगी, क्योंकि इससे कई तार, जो यहाँ के लोकल तार है, इसने कई विजिट की हैं, इसके पासपोर्ट का कई बार इस्तेमाल हुआ है और उसको एक बड़ी नाकामयाबी के तौर पर इंटेलिजेंस के देखा गया था कि इतना फ्रीक्वेंटली ये विजिट कर रहा था, रेकी कर रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या कुछ और लोगों के नाम यहां पर साफ हो सकते हैं और वो भी एक बड़ी चीज है जो इस पूछताछ में निकल कर आएगी? देखिए, बिल्कुल आएगा, और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न दो ही है जो मैं सोचता हूँ। एक तो ये कि जब 26/11 हुआ तो उसके समय पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये पॉइंट अच्छी तरह से उठाने चाहिए थे, वो उठे नहीं, कुछ ढील हुई। तो उनका क्या कारण है, कौन लोग थे उसके पीछे, एक तो ये बात। दूसरी बात, इसका जो लोकल कनेक्शंस हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट जो करता है वो स्लीपर सेल के जरिए ही करता है और उसके लिए फंडिंग भी होती है, ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, तो वो बड़े पुख्ता सबूत हैं अभी जो एनआईए के पास हैं, जो अमेरिकन कोर्ट ने सौंपे हैं और एफबीआई ने दिए हैं। और इसकी भी जो मॉनिटरिंग चल रही थी, इसकी जो कम्युनिकेशन है वो लगातार हमारे लोग जो है इंटरसेप्ट कर रहे थे जी, वो वो सब कुछ है। तो ये लोग भी एक्सपोज होंगे, इसमें कोई जरा भी डाउट है नहीं। और अभी मैं इसका अभी थोड़ा देख रहा, हो सकता है कि मैं अभी इसमें थोड़ा सा भी सही ना हूँ, पर जो हमारी 1997 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है यूएस के साथ, क्योंकि यूएस में भी कैपिटल पनिशमेंट है, अभी कैपिटल पनिशमेंट वहाँ से हटा नहीं, तो अभी जो एश्योरेंस दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि इसको उस केवल उन ऑफेंस में ही ट्राई किया जा सकता है जिन ऑफेंस के लिए एक्स्ट्रेडिशन हुआ है, उससे अलावा कोई भी ऑफेंस उसमें जोड़ नहीं सकते। तो जो अभी इसमें जिसके लिए एक्स्ट्रेडिशन हुआ है वो ऑफेंस है 302 है, मर्डर है, और वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो है कॉन्स्पिरेसी है टेररिस्ट एक्ट के लिए, और यूएपीए का भी सेक्शन है जिसके तहत ये, तो मैन जो है वो यूएपीए का है। और जहां तक बात है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान कहेगा कि हमारा नहीं है, उसने तो कसाब के लिए भी मना किया था।
उसने कसाब के लिए मना किया था कि वो पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान के एक चैनल ने जाके उसका घर दिखा दिया, उसके सारे रिश्तेदार दिखा दिए और बता दिया साहब इस स्कूल में पढ़ा, इसमें ये कल हुआ, एक वो पाकिस्तानी सारी पत्रकार हिस्ट्री बड़ी सुना दी। इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे, पाकिस्तानी चैनल पे ही बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ कह चुके हैं कि फरीदकोट का ही है ये कसाब, तो अब मानने में क्या दिक्कत हो रही है। वहां पर डिस्कशन चल रहे हैं, वहां के पत्रकार खुद ही कह रहे हैं अपने चैनलों पर कि अब तुम्हें क्या दिक्कत होती है, इसको भी मान लो अपना, और मान भी लोगे। तो वो जो एक बात थी जो कमोडोर सिंह सर बता रहे थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। संजय सर, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि एक बहुत ही ये दिलचस्प अपने आप में एक डिस्कशन का विषय है, तो इस पर एक अलग से समय लेना पड़ेगा कि कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है नहीं हो सकती है, और अवाना सर ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें रेज किया। आपके पास आऊं उससे पहले सिंह सर मुझे बताएं कि ये जो ग्रे लिस्ट वाली बात है, ये चिंता का विषय। हालांकि पाकिस्तान की हालत वो नहीं है, ना तो कूटनीतिक स्तर पर ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी वो हैसियत है। वो बस किसी तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां वहां के लोग सेकते हैं। वहां पर सेना और वहां के सत्ताधारी दल के बीच में एक साठगांठ चलती रहती है। बस ऐसे ही पाकिस्तान चला आ रहा है, कोई उनको विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आज के वर्तमान राजनीतिक हालात में, जब अमेरिका और हमारे संबंध इतने मजबूत हैं, चीन भी ऐसे बैक नहीं कर सकता गलत चीज के लिए, क्या नुकसान है जो पाकिस्तान को अभी सता रहा होगा जिसका डर? देखिए, पाकिस्तान जो है वो करीब 10 साल ग्रे लिस्ट पर रहा और उसमें 12 क्लॉज थे IMF के, जिनमें से टेरर रिलेटेड जो है 7 क्लॉज थे। तो पाकिस्तान को अश्योरेंस देनी थी कि ये हमने सारे क्लॉज जो हैं कंप्लीट कर दिए, हमें हमारे यहाँ पर ऐसी कोई चीज है। 7 क्लॉज थे टेरर के अगेंस्ट में, उनमें से इन्होंने 6 क्लॉज में सेटिस्फेक्शन दे दिया, लेकिन जो 7वां क्लॉज था ये नहीं कर पाए। उस समय फिर चाइना का इंटरवेंस लेके चाइना ने एश्योरेंस पाकिस्तान के बेस पे दी और तब इनको ग्रे लिस्ट से हटाया गया, और बाइडन जब आए तब ये हो। लेकिन अब जो है ये अभी भी उसी थिन लाइन पर है। अब जब ये टेरर प्रूव हो जाएगा तो ये ग्रे लिस्ट में नहीं, डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में जाएंगे और फिर वहां से निकलना इनके लिए मुश्किल है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी हम जानते हैं इस समय बड़ी ही डवाडोल है, बहुत बुरी हालत में है। तो जो उनकी रोजी रोटी चल रही है, अवाम के नहीं, जो उनके हुक्मरान है, जो उनके जनरल्स हैं आर्मी के, उनकी रोजी रोटी ये IMF की फंडिंग से चल रही है। तो फंडिंग आती है लोगों के लिए, ये अपनी जेबों में डालते हैं, हथियार खरीदते हैं और उसके बाद लोगों को वहीं भूख से लड़ने छोड़ देते हैं। और अब ये फंडिंग जब बंद हो जाएगी तो तब इनकी बुरी हालत हुई, तब इनको सामने आया कि इससे मुझे तो अभी आपसे बात करते करते कई और सवाल, कई, हालांकि समय हमारे पास सीमित ही रहा, लेकिन कई चीजें आई कि जैसे ये दबाव भी बनता है कि और आतंकी या मोस्ट वांटेड जो वहां पर छुपा के दबा के रखे जाते हैं, उनको लाने में कितनी मदद मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब उस पर बैन लगता है कई चीजों पर तो कितना बनता है, ये महत्व की बात रहे। संजय सर, क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक जो बात कैपिटल पनिशमेंट वाली है, आपको लगता है कि उसको थोड़ा रिवाइज करके समझना चाहिए? आप श्योर हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है? जहां तक छोटा सा मेरे को लॉ का नॉलेज है, तो मेरे हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट जो है एक्स्ट्राडिशन के केसेस में नहीं होता। ये प्री कंडीशन होती है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ट्रायल जरूर उन सेक्शंस में होगा, लेकिन व्हाट एवर लिटिल आई नो, मैं भी एक बार अवाना साहब की बात का ग्रहण करते हुए उसको चेक करूंगा। मैंने यही कहा कि ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला, इस पर विचार नहीं हुआ था। वो तो पॉलिटिकल, आप देख रहे हैं नेता तो आते हैं, वो ना तो पुलिस में रहे हैं ना वकालत की है, तो वो आके बयान दे जाते हैं। लेकिन यहां पर जब आप जैसे विशेषज्ञ बैठते हैं तो ये टेक्निकलिटीज सामने आती हैं, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अवाना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह सर, आपका धन्यवाद। संजय जी, आपका एक बार फिर धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।